बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में आज से 3 दिवसीय किसान मेला का शुभारंभ हो गया है। 23 फरवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले किसान मेला का उद्घाटन डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर, MLC डॉक्टर तरुण कुमार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर PS पांडे ने दीप प्रज्वलित कर किया। किसान मेला के उद्घाटन से पूर्व अतिथियों ने किसानों के द्वारा लगाए गए फल और सब्जियों के प्रदर्शन का निरीक्षण किया। इस मेले का थीम खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर रखा गया है। किसान मेला में विश्वविद्यालय के अलावे अलग अलग तरह के कल 180 स्टॉल भी लगाए गए हैं। मेले में बिहार के अलावे झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से किसान पहुंच रहे हैं और विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित किए गए नए कृषि यंत्र और बीजों के साथ नई तकनीक की जानकारी हासिल कर रहे हैं। मेले में पहुंचने वाले किसान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस मेले से काफ़ी खुश दिख रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह के मेले में उन्हें खेती के नए तकनीक और नए प्रभेद भी जानकारी मिलती है, जिससे किसानों को काफ़ी फायदा मिलता है। वहीं इस मेले में आयोजन को लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलदीप डॉक्टर PS पांडे ने बताया कि इस वर्ष के किसान मेले का थीम खाद्य सुरक्षा से पोषण की ओर रखा गया है। मेले के पहले दिन खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा पर चर्चा होगी, वहीं दूसरे दिन प्राकृतिक खेती और श्री अन्न के प्रचार विषय पर चर्चा की जाएगी। एक करके बहुत कुछ सीखने को मिला है। कैसे फायदा भी है और जैसे देखकर कैसा रुपाई होगा, कैसे क्या होगा, सब देखकर सही लगता है। कहाँ से आए हैं? छपरा से। एक मिनट इनका जी बताइए कि जो किसान मेला का आयोजन किया गया है, इससे किसानों को कितना फ़ायदा, क्या कुछ सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत लाभ भी मिला है, बहुत कुछ मिला है। जैसे क्या कुछ खास यहाँ जानने को मिला आपको? बहुत कुछ गाँव का रोपनी भी खास मिला है, सब्जी का रोपनी भी खास मिला है, धान का भी रोपनी खास मिला है, बहुत कुछ मिला है। तो पहले जो खेती करते थे अब उस कुछ नई तकनीक जानने को मिला है। हाँ, नई तकनीक जानने को मिला। इससे फ़ायदा होगा आपको? हाँ, इससे फ़ायदा होगा। कहाँ से आए हैं? हम छपरा से हैं। क्या नाम हुआ? प्रमोद सिंह। बताइएगा कुछ। पहचान नहीं है, ये तो जंगल राज वाले लोग थे जो बिहार को गुंडा राज में तब्दील कर रहे थे और नेता प्रतिपक्ष के नाते 500 दिन में 341 दिन आपके धरती पर भी आधा दर्जन से ज़्यादा बार हम आए हैं और जो अपराधियों का मनोबल बढ़ाता है, जो भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करता है और दोनों से वसूली करके अपनी संपत्ति बढ़ाता है, ऐसे लोगों से बिहार को मुक्त करने की अब ज़रूरत है। और ऐसे लोग जो NDA की सरकार है, मोदी जी और नीतीश जी ने मिल करके बिहार की अराजकता को दूर करने के लिए NDA की सरकार बनाए हैं और सुशासन स्थापित होगा, अपराध भ्रष्टाचार से मुक्त करने के संकल्प को साकार करेंगे। एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने की जरूरत थी, एग्रीकल्चर पर सबसे ज्यादा शोध होने की जरूरत थी। एग्रीकल्चर के तहत मनुष्य की सबसे ज्यादा आवश्यकता बढ़ती आबादी का भूख मिटाने की जिम्मेवारी है। हम बड़े महलों में नहीं रह करके छोटे घरों में भी रह सकते हैं। हम जेट विमान से चलने के बजाय कम रफ्तार के गाड़ी से भी चल सकते हैं, लेकिन अपनी क्षुधा को मिटाने के लिए अन्न की जरूरत है। जहां 30 करोड़ की आबादी आजादी के समय था, आज 140 करोड़ की आबादी के भूख मिटाने के लिए ही नहीं, आने वाला पीढ़ी भी कहीं अकाल के वातावरण में जो विचित्र एक दिखाई, एक परिवार पूरा का पूरा इन्वॉल्व होता था, थोड़ी सी उसकी बृहद वातावरण बनती थी तो कई परिवार को इन्वॉल्व करता था। और हमारा सामाजिक ताना बाना इतना सुंदर था कि हर लोग की हिस्सेदारी थी। हम लोग भी गांव से आते थे, जब फसल उपजता था तो खलियान के अंदर सेब लगता था, ये इनका अंश है, ये इनका अंश है, ये इनका अंश है, और ईमानदारी से लोग अपने अंश को लेके जाते थे। कभी आपस में संघर्ष नहीं होता था, कभी वातावरण दूषित नहीं होता था, लगाव होती थी। अरे गांव के अंदर की ये खूबसूरती था कि गांव में कोई अतिथि आता था तो किसी के घर से रोटी आता था, किसी के घर से साग आता था, किसी के घर से दही और दाल आता था, दूध आता था।
56 व्यंजन एक साथ उसके सामने परोस देता था, उसको पता भी नहीं चलता था कि इतना सारा बेहतर वातावरण कैसे बन गया।